एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर रोज़ शाम 8 बजे हिंदी का टेस्ट होता है, जिसमें हम 25 क्वेश्चन को 10 मिनट में कवर करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है। बताइए कौन है छायावादी रचनाकार। नागार्जुन, मुक्तिबोध, सुमित्रा नंदन पंत या त्रिलोचन शास्त्री। इसका राइट आंसर क्या है, सभी लोग कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को छायावादी रचनाकार बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर के रचयिता कौन है। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। विद्यापति, जयदेव, तुलसीदास या सूरदास। इसका राइट आंसर क्या है, सभी लोग बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूरदास। सूरदास जी सूरसागर के रचयिता हैं। अब क्वेश्चन पेपर में बनता है, सूरसावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत किसकी रचना है। ये तीनों रचनाएं पेपर में काफ़ी बार पूछी गई थी, आपको याद रखना ये तीनों रचनाएं सूरदास जी की हैं। पेपर में काफ़ी बार रिपीट हुई थी, आप स्टार लगा के इसे जरूर लिख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिहारी या सुमित्रा नंदन पंत। इसका राइट आंसर क्या है। जिन साथियों ने इसका ऑप्शन नंबर सी चुना है वे एकदम सही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहारी। बिहारी जी हैं, ये रीतिकाल के कवि हैं। पेपर में क्वेश्चन बनता है कि बिहारी सत्यसई किसकी रचना है। ये आपको पता होगा, बिहारी जी की बहुत ज़्यादा फेमस रचना है और इसी से ये फेमस हो गए थे। तो पेपर में आपको आए तो आपको याद रखना बिहारी सत्यसई है, ये बिहारी जी की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। बताइए कौन है उसने कहा था कहानी के लेखक। किशोरी लाल गोस्वामी, चंद्रधर्म शर्मा गुल्लेरी, प्रेमचंद, भगवान दास। इसका राइट आंसर क्या है, सभी लोग कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रधर्म शर्मा गुल्लेरी। ये उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी किसका काव्य है। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरद गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या महादेवी वर्मा। बताइए आप लोग किसका सही आंसर क्या है। जो उर्वशी रचना है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं। तो आप बताइए कौन से प्रदेश से हैं ये सभी। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या असम। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ये जितने भी हैं ये सभी उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में है कहाँ से, तो आपको याद रखना जो कबीरदास जी हैं ये वाराणसी से हैं। आपको याद रखना है, आप पॉइंट बना के लिख लीजिए, ठीक है। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ये रायबरेली के हैं, रायबरेली आपको याद रखना है। और जो प्रेमचंद है ये भी वाराणसी के हैं। और जो हरिवंश राय बच्चन है ये इलाहाबाद के। तो आप सभी के पॉइंट लिख लेना कि कौन कहाँ से है। पेपर में पूछा भी गया है कि प्रेमचंद कहाँ के, तो आपको याद रखना ये वाराणसी के थे। हरिवंश राय बच्चन कहाँ के थे, तो ये इलाहाबाद के थे। और जो कबीरदास थे ये कहाँ के थे, ये भी वाराणसी के थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। बताइए कौन से काल के ये संत कवि हैं। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल या आधुनिक काल। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भक्ति काल। जो कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास हैं ये भक्ति काल के संत और कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। ये भी क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि या ध्रुव श्यामनी। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ध्रुव श्यामनी। ये प्रेमचंद की रचना नहीं है, बाकी की ये 3 रचना प्रेमचंद की है। और जो ध्रुव श्यामनी है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो आप इसको भी पॉइंट बना के लिख लेना ये रचना किसकी है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। मीराबाई, सूरदास, रसखान या विद्यापति। इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूरदास। सूरदास जी हैं
ये अष्टछाप के कवि हैं। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में आज का अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आज का आपका स्कोर कितना रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बताइए किसे मिला है? नंबर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इसका राइट आंसर क्या है? सभी लोग कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन है नंबर सिंह। नंबर सिंह को 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? आप लोग बताइए, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस भाषा से संबंधित है? मैंने आपको ये भी बताया था ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सभी लोग कमेंट में बताना। हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से या संविधान की 8वीं सूची की सभी भाषाओं से? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? सभी लोग बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूही की कली कविता के कवि कौन है? बताइए कौन है जूही की कली कविता के कवि? निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा या पंत? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इधर से एक क्वेश्चन और बनता है, आधुनिक कविता। आप लोग बताइए, इसका आधुनिक कविता पूछी जाए तो आधुनिक कविता कौन सी है? तो आपको याद रखना, अगर आधुनिक कविता पूछी जाती है तो वह जूही की कली है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो वह निराला जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन है निराला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? बताइए कबीर की जो भक्ति है उसका स्वरूप क्या है? सगुण है, सूफी बाती है, वैष्णव बाती है या निर्गुण है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? सभी लोग बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्गुण। जो कबीर जी की भक्ति का स्वरूप है वह निर्गुण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। बताइए कौन है रचनाकार? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्ता या श्रीधर पाठक? इसका राइट आंसर क्या है? सभी लोग कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त है ये जय भारत के रचनाकार हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किस उपदेश नहीं दिया है? बताइए कौन सा उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्त्री पुरुष की समानता के लिए कबीरदास जी का कोई भी उपदेश नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? बताइए क्या है? वक्रोक्ति, अन्योक्ति, समासोक्ति या रूपक काव्य? इसका राइट आंसर क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समासोक्ति। जो सबसे पहले इधर तो एक क्वेश्चन बनता है पहले तो कि जायसी पद्मावत किसकी रचना है, तो आपको याद रखना पद्मावत है वो जायसी जी की रचना है। और इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अब ये पूछा जाता है जो पद्मावत है ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो आपको याद रखना पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आप लोग बताइए कौन सी पुस्तक थी जिस पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? नीजा, निहार, रश्मि या यामा? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यामा। यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या नागार्जुन? बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या जयशंकर प्रसाद? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की कामायनी महाकाव्य है। पेपर में क्वेश्चन बनता है कि आंसू, लहर और झरना, आपको याद रखना आंसू, लहर और झरना ये पूछा जाए किसकी रचना है, तो ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचना है
और पेपर में ये काफ़ी बार रिपीट हुई है। पेपर में छोटे बड़े एग्जाम में पूछ देते हैं कि आंसू किसकी रचना है, लहर किसकी रचना है या झरना किसकी रचना है। और कामायनी तो काफ़ी बार पूछी गई है, तो आपको याद रखना ये चारों रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है, बताइए कौन सी भाषा है? ब्रज, अवधी, भोजपुरी या खड़ी बोली? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवधी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? बताइए आप लोग, किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली द्वारा, तुलसीदास द्वारा, बिहारी या रामानंद? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है रत्नावली। जो रत्नावली दोहा संग्रह है ये रत्नावली के द्वारा रचा गया। आपको याद रखना, पेपर में ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है और लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि रत्नावली है, तो इसका राइट आंसर रत्नावली नहीं होगा, लेकिन यही हम लोगों की गलत हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? बताइए किसकी रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, किशोरी दास वाजपेयी, चंद्रधर्म शर्मा गुल्लेरी? इसका बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन शायद मैं पहले कराया है। सभी लोग ये बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ठेठ हिंदी के ठाठ की रचना है। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुतन मिले। पंक्ति किस लेखक की है? बताइए किस लेखक की पंक्ति है? मलिक मोहम्मद जायसी की, मुंशी इंसा उल्ला खां, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, मुंशी सदा सुखलाल? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंशी इंसा उल्ला खां। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की हिंदी अरबी हिंदी भाषा जेतो आही, जामे मारक प्रेम का सवै सारव ताही, निम्न में से कौन जीवनी है? बताइए किसकी जीवनी है? बताइए। अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीड़ पर निर्माण फिर? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आवारा मसीहा। अब ये पूछा जाए कि ये किसके नाम की है, तो आपको याद रखना इसके राइटर कौन है? विष्णु प्रभाकर। पेपर में ये भी पूछा गया, इसलिए मैंने आपको इधर पे बता दिया कि विष्णु प्रभाकर की ये रचना है। ये एक जीवनी है, ये भी याद रखना, ये एक जीवनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? बताइए कौन थे सूरदास जी के गुरु? रामानंद, रामदास, बल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बल्लभाचार्य। आपका एक काम है, सूरदास के तो गुरु मैंने आपको बता दिया, आप सभी लोग कमेंट में बताना तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था, और मैं देखूंगी कितने लोग इसका आंसर सही बताते हैं। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।